नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त मास के राशिफल के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए संपूर्ण राशिफल किस प्रकार से रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर हम बात करते हैं इस महीने के ग्रह गोचर की, तो सबसे बढ़िया रहने वाला है आपके लिए संपूर्ण महीने में सूर्य का गोचर और सूर्य बुध की युति। अगर स्टार्टिंग में मंथ के महीने के प्रारंभ में देखेंगे तो भाग्य भाव में सूर्य और बुध की युति है और उत्तरार्ध में फिर यह युति आपके कर्म स्थान में हो जाएगी। तो सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग आपके लिए बनेगा, यह योग आपके लिए सर्वोत्तम योग है। अभी तक के सभी राशि वालों के राशिफलों को जो मैंने बताया है, सबसे सर्वोत्तम स्थिति वृश्चिक राशि के लिए बनेगी। तो कहने का मतलब यह है कि यह महीना आपके लिए किंचित तौर पर जो पिछले समय जो भी आपकी जो कार्यों में रुकावटें रही हैं या किसी भी प्रकार से आपके कार्य अटके हुए हैं, सब आप धीरे धीरे करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी कार्यों में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी प्रकार से आपके लिए यह महीना शुभ रहेगा। पारिवारिक जीवन के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखते हैं तो पारिवारिक जीवन में आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य होते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य रोशनी देने वाले ग्रह हैं, सूर्य जिस प्रकार से रात्रि के अंधेरे को खत्म कर देने वाले ग्रह हैं, उसी प्रकार से यदि सूर्य शुभ अवस्था में प्राप्त हो कुंडली के अंदर में किसी भी जातक के लिए या किसी भी राशि के लिए, तो वह योग उस जातक के लिए सर्वथा उपयुक्त हो जाता है और सर्वथा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सूर्य की और बुध की। तो सूर्य होता है कैरियर के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके हर प्रकार के दिनचर्या के लिए। तो बुध जो होता है वो स्वतः ही व्यापारी ग्रह माना जाता है, फाइनेंस का भी ग्रह है। तो इन दोनों ग्रहों की युति भाग्य स्थान में हो रही है आपकी स्टार्टिंग में। तो प्रारंभिक तौर पर कुछ तो काम आपका चालू होगा कि जो आपके काम अटके हुए हैं, कुछ चीजें आपकी धीरे धीरे करके चलती हुई महसूस हो रही हैं। और उसके बाद में अगर उत्तरार्ध समय हम देखेंगे तो उत्तरार्ध में भी आपके काम पहले से बेहतर होते हुए चले जाएंगे। शुक्र और राहु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राहु अब धीरे धीरे अपने राशि परिवर्तन की ओर अग्रसर है और वक्रगत होकर के अगर राहु की कंडीशन अष्टम स्थान में है और शुक्र के साथ में है तो वह थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि राशि परिवर्तन के समय में कोई भी ग्रह किसी भी प्रकार से हमें प्रभावित करता जरूर है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि सितंबर महीने में राहु अपनी राशि को परिवर्तन कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस समय अष्टमस्थ राहु शुक्र ग्रह के साथ में है। तो शुक्र का अष्टम में राहु के साथ में आपके ऊपर में क्या प्रभाव रहेगा, इस पर जानकारी आपको आगे देंगे। और अन्य जो ग्रह हैं आपके मंगल, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल बहुत प्रभावशाली ग्रह माना जाता है और सबसे बढ़िया इसमें मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो अभी यह है, वह मंगल आपके लिए शत्रुओं का दमन करने वाला होगा। आपके किसी भी प्रकार से कार्यों में अवरोध करने वाले अगर कुछ व्यक्ति होंगे या किसी भी प्रकार से आपके कार्य में दखल अंदाजी करने वाले कुछ लोग होंगे, तो वो स्वतः ही आपकी उस जगह से हट जाएंगे। मंगल का यह प्रभाव आपके लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला है और आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी करने वाला है। दूसरी चीज, अगर हम आपके करियर की बात करते हैं, अगर आप अपने काम को करने वाले हैं या स्वतः आपका जो एक बिजनेस पहले से चला हुआ आ रहा है, तो उसमें जो कई लंबे समय से अवरोध पैदा हुए हैं या उसमें जो रुकावटें अभी तक रही हैं, वो धीरे धीरे छट जाएंगी और आपके काम प्रारंभ हो जाएंगे और बहुत अच्छा कार्य आपका चलने लग जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करूंगा। निश्चित तौर पर नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छी उनके लिए पोजीशन बनने वाली है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कहीं कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सभी जगह पर आपके कार्य व्यवसाय, कार्य प्रणाली,
जिस प्रकार से आप काम करते हैं या जिस प्रकार की काम करने की इच्छा आप रखते हैं, बहुत सारी कुछ इसमें उजागर होने वाली है और उसके लिए आपको प्रोत्साहन भी मिल सकता है किसी न किसी प्रकार से। अगर कोई भी चीज आपकी बहुत लंबे समय से नौकरी पेशा कार्य करने वाले लोगों की लंबित पड़ी हुई है, जैसे कोई आपको प्रमोशन चाहिए है या प्रमोशन हो नहीं रहा है, या आपको किसी भी प्रकार से उसमें कोई इंक्रीमेंट होने वाला है वो नहीं हो रहा है, तो दोनों ही चीजें इसकी जो पोजीशन है इस समय ग्रहों की आपके लिए बहुत सुंदर बनी हुई है। यह सभी काम आपके हो सकते हैं, क्योंकि अगर मंगल, सूर्य और गुरु ये तीनों ग्रह अगर आपके लिए शुभ फलदायक हो जाएंगे या अच्छी कंडीशन में आपके लिए हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा रिजल्ट होने ही वाला है। तो गुरु की कंडीशन आपके लिए अच्छी रहेगी, सूर्य की मैंने आपको बताई, मंगल की कंडीशन आपके लिए अच्छी है। तो करियर के बाद में बात करेंगे आपके फाइनेंस की। धन के मामले में महीना अच्छा रहेगा, किंचित लाभ होंगे, कुछ अटके हुए अगर आपके धन के मामले हैं वो भी सुलझ जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल मदद मिल सकती है, आपका काम चल जाएगा। दूसरी चीज, पारिवारिक स्थिति पर आपको क्रोध से बचना होगा, क्योंकि इस मास में मंगल और सूर्य का प्रभाव क्रोध में वृद्धि करा सकता है। बहुत सोच समझ करके अपने निर्णयों को लेना, किसी व्यक्ति के साथ में कोई बात बोलने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि अगर आप जोश में या किसी भी प्रकार से कोई भी बात बोल देंगे तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान होने की संभावनाएं रहेंगी। वह व्यक्ति आपके लिए, आपका हमेशा के लिए शत्रु बन सकता है। तो इसलिए यह महीना क्योंकि क्रोध में बढ़ोतरी करने वाला भी हो सकता है आपके लिए, यहाँ पर आपका मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है आपको सर्वोपरि मिल रहा है। तो सर्वोपरि अच्छे फल तो देगा, लेकिन अच्छे फलों के साथ साथ में वह आपके क्रोध को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं और सूर्य बिल्कुल उसी प्रकार का ही रिजल्ट देने वाला है। सूर्य भी गर्म कंडीशन पर रहने वाले ग्रह हैं। तो आप गुस्से को कंट्रोल करके रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। अगर गुस्से में आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आपको अपने करियर स्थान पर, आपके बिजनेस व्यवसाय में नुकसान की स्थिति उठानी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा सिस्टम रहने वाला है, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होने वाला है और किसी भी तरीके से पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी भी नहीं आने वाली है। सभी प्रकार के लोगों के साथ में तालमेल अच्छा रहने वाला है। केवल अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तब फाइनेंशियल, पारिवारिक जीवन, नौकरी, व्यापार, इन सभी में उत्तरोत्तर वृद्धि के योग आपके बने हुए हैं। उत्तरार्ध का समय यानी कि 15 से 16 अगस्त के उपरांत का जो समय होगा वो पूर्वार्ध के समय से और बेहतर आपको होने वाला है। उसमें आपका जो काम है, जो नौकरी है, व्यवसाय है, वो बहुत और अच्छा होने वाला है। तो इन सभी में आपको लाभ मिलने वाला है। जितनी भी चीजें आपकी कुंडली के अंदर में ग्रहों की पोजीशन आपको हम बता रहे हैं, उन सभी को अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको उसका परिणाम मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो कंडीशन आपके ग्रहों की इस समय बनी हुई है वह कंडीशन आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस समय अपने परिवार में सर्वे सर्वा हो सकते हैं, यानी कि सबसे बड़े हो सकते हैं। तो जो हम देखते हैं कि जो बड़ों का जो डिसीजन होता है, जो उनका निर्णय होता है, वह डिसीजन किस प्रकार से सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है। तो इसलिए सौहार्द की भावना, प्रेम की भावना, सभी के साथ मेलजोल की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। और व्यवसाय के तौर पर भी अगर आपके साथ में कुछ लोग काम करने वाले हैं तो उनके साथ भी आपको मधुर संबंध बना करके रखने चाहिए। इससे आपके पारिवारिक, धन, इन सभी चीजों पर प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि कुंडली में सूर्य, मंगल और शुक्र आपके इस महीने को बहुत सफल बनाने वाले हैं। किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत ये नहीं आने देंगे। व्यवसायिक स्थिति को बहुत अच्छा बना देंगे, पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा बना देंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो एक क्षेत्र होता है बहुत व्यापक क्षेत्र होता है और कभी कभी ऐसे लोग एक डोमिनेटिंग नेचर को अपना लेते हैं, क्योंकि वो बोलचाल की भाषा में या किसी भी प्रकार की कंडीशन में बिना सोचे विचारे भी बोल देते हैं, या कभी जो जहां पर कम चीजों में हमारी जरूरत पूरी हो सकती है तो वहां पर अधिक खर्चा भी कर देते हैं।
तो इन चीजों से आपको बचना होगा। और सबसे पहले शरीर में आलस आने से बचना होगा। आपका कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव जो कार्य प्रणाली का रवैया रहेगा वह आपको अपने आप के लिए, अगर आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी गति देगा, उसकी नजरों में आपको बहुत मान सम्मान दिला देगा। हाँ, लेकिन आपको किंचित तौर पर संतान से संबंधित या संतान के रोजगार से संबंधित चिंता हो सकती है। यह चिंता मुझे लगता है क्योंकि हर माता पिता को होती है, तो इस समय आप इस चीज को थोड़ा सा गहन चिंतन में ले सकते हैं, इसके प्रति बहुत ज्यादा चिंतित हो सकते हैं। व्यवसाय के हिसाब से अगर हम संतान की कंडीशन को कहते हैं तो उसमें थोड़ा सा गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, उसमें परेशानी आपको आ सकती है। तो आपके लिए सुखद यह महीना रहेगा, आपके कार्य के लिए सब कुछ बढ़िया रहने वाला है, सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं, पहले से बेहतर चीजें आपकी शुरू होने वाली हैं। यह महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन किंचित मतलब 50% कार्य आपका इस महीने ठीक हो जाएगा, जो भी आप करना चाह रहे हैं या जो भी आपके करना है। तो इसी के साथ में यह महीना आपके लिए शुभ हो, अच्छा हो, लाभदायक हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में